हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 1 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसको पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस को जो कि हमें नीचे प्रोवाइडेड हैं इन एक्सरसाइजेस को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आ जाते हैं स्टार्टिंग में। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब एक फूड में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं उसके बारे में ये चैप्टर डिफ़ाइन करता है। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं। इन लोअर क्लासेस वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया and मार्क्ड दिस ऑन इट्स मैप। कह रहा है कि लोअर क्लासेस में हमने अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में जो कि हम खाते हैं उनके बारे में पढ़ा था, उनके बारे में लिस्ट बनाई थी। हमने आइडेंटिफाई किया था फूड आइटम्स को जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में खाए जाते हैं और उनको मैप पे भी मार्क किया था। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। एक मील में क्या क्या हो सकता है? चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है और ब्रिंजल करी हो सकती है। अनदर में भी राइस, और किसी और जो मील है, एक मील में ये हो सकता है, दूसरी मील में हो सकता है राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है। एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स, या फिर भिंडी हो सकती है। लेडी फिंगर भिंडी को कहते हैं। येट अनदर मील कुड बी एपम, और कोई दूसरी मील जो हो सकती है उसमें एपम हो सकता है, फिश करी हो सकता है और वेजिटेबल्स हो सकता है। इसके नीचे एक एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी को छोड़ेंगे और नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे हम। और नेक्स्ट पे क्या कह रहा है? वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं वो क्या क्या कंटेन करते हैं, उनके अंदर क्या क्या मिलता है अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर। कह रहा है वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। कह रहा है कि एक या और अलग अलग डिशेस जो होती हैं उसमें क्या करता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड इन आवर बॉडी। कह रहे हैं अब ये इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो कुछ कंपोनेंट को कंटेन करते हैं जो कि हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज मेजर कंपोनेंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? इन न्यूट्रिएंट्स के नाम होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो देखिए क्या कह रहा है ये, हमारे जो हम फूड खाते हैं वो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अल्टीमेटली फूड हम कहाँ से मिलता है? या तो प्लांट से मिलता है, तो एनिमल्स से मिलता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बेसिकली हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन, इसके अलावा और क्या होता है? फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। फूड में क्या क्या होता है? डाइटरी फाइबर होता है, और क्या होता है? डाइटरी फाइबर होता है और हमारे पास वाटर होता है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। और इस वाटर की और डाइटरी फाइबर की भी बॉडी को हमारे ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, के सारे फूड में इस सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more these nutrients। कह रहा है कि छोटे छोटे हम मेथड्स को यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं कि जो कुकड मतलब पका हुआ खाना है और जो रॉ इंग्रेडिएंट है और जो कच्चे फल सब्जी हैं उसमें ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं या नहीं। The test of presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the test of other nutrients। अब जो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के और फैट्स के जो टेस्ट करना आसान होता है किसके टेस्ट करने के मुकाबले? दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके टेस्ट करने के मुकाबले। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 1.2। कह रहा है कि टेस्ट करेंगे और टेबल 1.2 में ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे? फॉर कैरिंग आउट, इसको रीड कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सम सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इन टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की ज़रूरत पड़ती है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। कह रहा है कि हमें कुछ टेस्ट ट्यूब की और ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट ट्यूब होती है जो वेसल होती है हमारे पास,
और ड्रॉपर होता है जिससे हम एक एक ड्रॉप करके, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या कर रखा है, इस लड़की के हाथ में जो है वो एक ड्रॉपर है, इसे एक एक बूंद करके डालते हैं। ट्राई दिस टेस्ट एट कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज raw materials. Table 1.2 shows you a way record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct tests either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. इसमें कह रहा है कि एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कह रहा है, इससे आगे बढ़ते हैं। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. वही एक्टिविटी है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बता रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरीके के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। और जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो हमारे फूड में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ तो हमारे जो फूड में मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो क्या होता है, स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है। तो स्टार्च एंड शुगर जो होते हैं मेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम ये आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि कोई फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं, इसी को टेस्ट फॉर स्टार्च कहते हैं। कह रहा है कि देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये है आई थिंक ये टेबल 1.1 है। देखिए इस नोट को पढ़ लेते हैं। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर आयोडीन एक सोल्यूशन होता है टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। डाइल्यूट सोल्यूशन आयोडीन का जो एक डाइल्यूट मतलब होता है हल्का, फीका। आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है, एक फीके आयोडीन का सोल्यूशन बनाया जा सकता है एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन की कुछ ड्रॉप डाल देंगे टेस्ट ट्यूब में, जो कि आधी फिल्ड रहेगी वाटर से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा आयोडीन का। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना सकते हैं हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डालेंगे 100 मिलीलीटर वाटर में। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा कैन बी डिजॉल्व इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा। 10 ग्राम कास्टिक सोडा डालना है 100 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में, तो हमें कास्टिक सोडा का सोल्यूशन मिल जाएगा। टेस्ट फॉर स्टार्च करेंगे। इसमें क्या करना है, टेस्ट फॉर स्टार्च के ऊपर पढ़ लेते हैं। क्या कर रहा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम। एक छोटा क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा फूड लेना है हमें, या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट लेना है, जैसे आलू के कटे हुए पीसेस। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। और 2-3 ड्रॉप डालना है। मैं जैसे आयोडीन सोल्यूशन ये रखा हुआ है, इसके 2-3 ड्रॉप डालेंगे, किससे, ड्रॉपर से। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब हम देखेंगे कि क्या जो हमारा फूड आइटम है, जैसे कि आलू कटा हुआ है, क्या इसमें कोई कलर का चेंज आ रहा है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर हुआ है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। मतलब अगर आलू का जो कटा हुआ पीस है और उसमें हम आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, स्टार्च है। तो इसका मतलब ये है कि अगर स्टार्च पर आयोडीन डालेंगे हम तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है ना। एंड लेट द टेस्ट स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड्स टू। यहाँ पे हम रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड। अब कह रहा है कि दूसरे फूड के साथ भी इस टेस्ट को रिपीट करो। फिर अगला क्या कह रहा है, टेस्ट फॉर प्रोटीन। अगले में हम टेस्ट कर रहे हैं किसका, प्रोटीन का। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। मतलब थोड़ा सा फूड फिर से लेना है टेस्टिंग के लिए। इफ़ यहाँ पे है, इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर किसी फूड को तुम टेस्ट करना चाहते हो और वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। तो तुम्हें क्या करना है, पहले उसका पेस्ट बना लेना है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड फूड है, जैसे कि हमारे पास रोटी है या आलू के पीसेज हैं, तो हमें क्या करना है, पहले उसका पेस्ट बनाएंगे हम, या फिर पाउडर बनाएंगे। ग्राइंड हम कैसे करेंगे, ग्राइंडर से बना सकते हैं। और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, या तो ग्राइंडर कर दें या तो उसे मैश कर दें, जैसे आलू को हम मैश करते हैं ना वैसे। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। इसे किसी क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। एक क्लीन मतलब अब जो हमने वो लिया है क्या कहते हैं उसे, अब हमने क्या किया है, आलू को मैश किया है, फिर उसे टेस्ट ट्यूब में डाला है, और फिर उसके बाद क्या किया है, पुट सम ऑफ
ऐड 10 ड्रॉप डालनी है वाटर की उसके अंदर, और फिर उस टेस्ट ट्यूब को शेक कर लेना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एक ड्रॉपर को यूज़ करना है। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है इसके अंदर, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। 2 ड्रॉप डालना है कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप इसकी डालनी है कास्टिक सोडा की, और फिर इसे शेक कर लेना है। और फिर शेक करने के बाद क्या होगा देखते हैं। एंड लेट द शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स, और टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर खड़े करके छोड़ देनी है। व्हाट डू यू सी, डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, तो अगर ये वॉयलेट हो जाएगा तो ये दिखा देता है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक बार इस एक्टिविटी को फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या करना है, फूड आइटम लेना है, जैसे कि हमने पोटैटो ले लिया, आलू ले लिया, मैश कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, उसके बाद थोड़ा सा उसमें वाटर डाल देंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दिया। अब 2 ड्रॉप इसकी डालनी है कॉपर सल्फेट की डालनी है, और 10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा की। अब अगर जब ये डाल देंगे तो अब हम क्या देखेंगे, थोड़ी देर के लिए अगर उसे स्टैंड करके छोड़ देंगे तो अगर टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वो वायलेट हो गया तो उसके अंदर प्रोटीन है, वरना नहीं है। सिंपल सी बात है। ऐसे ही नीचे दे रखा है टेस्ट फॉर फैट्स का हमें टेस्ट करना है। 2 टेस्ट कर चुके हैं हम, एक तो स्टार्च का और एक प्रोटीन का। स्टार्च का टेस्ट एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्टार्च के टेस्ट में कुछ नहीं करना था, हमने एक पोटैटो लिया था और उसमें 2-3 ड्रॉप आयोडीन की ड्रॉप्स डाली थी। अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया तो मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। सिंपली ऐसे ही हमने क्या किया था, प्रोटीन का भी टेस्ट लिया था। प्रोटीन में कैसे कर लेंगे, आलू लेंगे, आलू को हमने मैश करके इसमें टेस्ट ट्यूब में डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद 10 ड्रॉप्स वाटर डाली हैं, 2 ड्रॉप डाली हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की, और 10 ड्रॉप्स डाली हैं कास्टिक सोडा सोल्यूशन की। थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को खड़ा करके छोड़ दिया है, और अगर वो वॉयलेट कलर की हो जाती है टेस्ट ट्यूब, पहले ब्लू ब्लैक कलर की होती है पिछले टेस्ट में, इस बार वॉयलेट कलर की अगर हो जाएगी तो प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर फैट्स की। फैट्स का आप टेस्ट देख रहे हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की। एक काम करते हैं, ये जो अभी हमने 2 टेस्ट किए हैं एक बार उसको ना नोट डाउन कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको लिख के यहाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था, ये चैप्टर 6 है, तो चैप्टर 6 अगर दिख नहीं रहा है आपको तो हम एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चैप्टर 6 है और इसमें हमने 2 टेस्ट देखे। पहले देखा, फर्स्ट देखा हमने टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, अब इसमें ना टेस्ट फॉर स्टार्च में एक हमने पहला स्टेप क्या किया था, पहला स्टेप हमने ये किया था टेस्ट फॉर स्टार्च में कि सबसे पहले क्या लेंगे, हमने लिया एक पोटैटो लिया, टेक स्लाइस ऑफ, एक स्लाइस ली, कटा हुआ स्लाइस किसका, पोटैटो का। फिर उसके ऊपर क्या डाला, उसके ऊपर डाला 2 से 3 ड्रॉप किसकी, आयोडीन की, 2 से 3 ड्रॉप किसकी, आयोडीन की। अगर ये डालने के बाद अगर कलर क्या आ जाता है, अगर कलर आ जाता है हमारे पास, अगर कलर हमारे पास आ जाता है ब्लू ब्लैक, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, आयोडीन इज तो हो जाता है स्टार्च इज प्रेजेंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास टेस्ट फॉर स्टार्च। इसी की तरीके से हमने एक और टेस्ट देखा था जो कि था टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन में क्या था देखते हैं। इसमें हमने क्या किया था, मैश किया था पोटैटो। पहले पोटैटो लेंगे, उसे मैश कर लेंगे, मैश अ पोटैटो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुट इन टेस्ट ट्यूब, इसे टेस्ट ट्यूब में डाल लेंगे।
पुट इन टेस्ट ट्यूब में डाल लिया। फिर तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, वाटर की 10 ड्रॉप्स डालेंगे, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर के 10 ड्रॉप्स डालेंगे। फिर चौथा स्टेप क्या था, 10 ड्रॉप की वाटर डालने के बाद कॉपर सल्फेट डालेंगे 2 ड्रॉप्स, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स डालेंगे कास्टिक सोडा की। 10 ड्रॉप इसकी कास्टिक सोडा की। यस, अब इसके बाद हमें कलर पता लगेगा क्या होगा। अगर कलर जो हो जाता है, अगर कलर हो जाता है वायलेट, टेस्ट ट्यूब का कलर अगर वायलेट हो जाता है तो ये बताता है कि प्रोटीन इज प्रेजेंट। ये था हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब इसके आगे हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो इतना तो हो गया, चलेंगे आगे अपने बुक की तरफ। तो हम बुक पे आगे अगला टेस्ट बता रहा है टेस्ट फॉर फैट्स, कि हम फैट को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट था, स्टार्च था, प्रोटीन था, वैसे ही फैट भी होता है हमारे पास। ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट ही है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका किसी फूड में फ़ैट है ये कैसे टेस्ट करें। तो कह रहा है कि थोड़ा सा टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, थोड़ा सा फूड लेंगे, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब इसे एक पेपर पे रखेंगे, पेपर पे इसे रैप कर लेंगे और फिर क्रश कर देंगे, मतलब इसे चुकना चूर कर देंगे। टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टीयर। अब ये देखना है कि इस ऐसे तरह से इसे क्रश करना है कि पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेट इन द पेपर खोलेंगे एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और ध्यान से देखेंगे। डज इट हैव ऑयली पैच। तो अगर पेपर पे कुछ तेल सा लग जाता है, ऑयली पैच हो जाता है, तेल का कोई धब्बा लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए इसको लाइट में ले जाएंगे और लाइट की तरफ रखेंगे। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली। तो हमें अगर लाइट धुंधली दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी ये पूछ रहा है, क्या लाइट धुंधली दिख रही है थ्रू दिस पैच। एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, अगर ऑयली एक तेल का धब्बा दिख जाता है हमें पेपर पे, तो उसका मतलब ये है कि वो फूड आइटम जो है उसमें फ़ैट है, वो फूड आइटम फैट को कंटेन करता है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी फूड आइटम्स में थोड़ा पानी हो सकता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। कभी कभी क्या होता है, पानी होता है, तो कह रहा है कि जैसे ही हमने किसी आइटम को पेपर पे रब किया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ी देर से ड्राई होने देंगे। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर कोई पानी होगा तो सूख जाएगा थोड़ी देर में। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप दिस आफ्टर द फूड आइटम, अगर कोई भी तेल का धब्बा नहीं दिखता है पेपर पे तो इसका मतलब ये है कि वो फूड आइटम में फ़ैट नहीं है। अब बोल रहा है व्हाट डू दीज टेस्ट शो, आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स यू टेस्टेड। कह रहा है कि सारे फूड आइटम्स में जो भी है वो स्टार्च, प्रोटीन और फैट है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, क्या फूड आइटम जो है वो कंटेन करता है एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट। यस ऑब्वियसली एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट तो करता ही है। तो डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दिस, क्या तुमने किसी न्यूट्रिएंट को पाया कि जिसमें इनमें से कोई भी वो ना हो, कोई भी इंग्रेडिएंट ना हो, कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो, कोई ऐसा फूड आइटम जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो, ना तो फैट हो, ना तो स्टार्च हो, ना तो कार्बोहाइड्रेट हो, या ना तो प्रोटीन हो। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, फैट्स के लिए। दीज आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि विटामिन्स है, मिनरल्स है, ऐसे और भी न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अब हमें हर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है। तो एक चीज़ कर लेते हैं, जो हमने टेस्ट फॉर फैट्स किया है इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। तीसरा टेस्ट है, तो हमने क्या किया है, हमने सिंपल सी एक चीज़ और की है कि हमने टेस्ट किया है किसको, फैट को, टेस्ट फॉर फैट। अब ना इसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, इसमें हमने फूड आइटम लिया है, टेक
सम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, टेक सम फूड आइटम। फिर क्या किया है, रैप किया है पेपर में, रैप इन अ, एक पेपर में रैप कर लिया है, पेपर, एक पेपर में रैप कर लिया है। और पेपर में रैप करने के बाद क्या किया है, इसको क्रश किया है, मतलब दबाया है, ठीक है, क्रश किया है, क्रश द फूड आइटम, क्रश किया है। अब इसमें इससे क्या पता लगा है, इफ़ यू फाइंड, अगर हमें क्या मिलता है, अगर हमें मिलता है ऑयली पैच, अगर ऑयली पैच हमें मिलता है तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका साफ सा मतलब है कि फूड कंटेन्स फैट, फूड के अंदर क्या है, फैट है। तो ये इसका मतलब है। ये हमारी था तीसरा टेस्ट। तो हमने 3 टेस्ट करके देखे, स्टार्च के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट्स के लिए। आगे बुक की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब ये जो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ऐसे अलग अलग वो हैं हमारे पास। तो ये सारे क्या करते हैं हमारे लिए, अब उनके बारे में, मतलब ये हमारे लिए किस तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेनली प्रोवाइड एनर्जी फॉर आवर बॉडी। इस चीज़ को हम एक बार नोट कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेनली किस लिए यूज़ होता है, हमें वो प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो स्टार करके लिख रहा हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं। एनर्जी मतलब ताकत, जिससे हमें ताकत मिलती है। फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी देता है, लेकिन उतनी नहीं देता है जितनी कार्बोहाइड्रेट देता है। फैट से हमारे शरीर में मोटापा भी आता है। इन फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज़ कम्पेयर टू सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है कि जो, मतलब अब देखो मैंने बताया ना कि फैट्स जो है वो क्या कहता है, थोड़ा सा मोटापा भी देता है। तो हम इसलिए ना, फैट हमें एनर्जी तो देता है, किससे ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा देता है, लेकिन हम फिर भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेफर करते हैं फैट से, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमें ना शरीर में मोटापा नहीं आता है, लेकिन फैट्स में एनर्जी तो मिलती है लेकिन मोटापा भी आता है, तो इसलिए हम फैट अवॉइड करते हैं। फूड कंटेनिंग फैट्स, जो फूड होता है जिसमें फ़ैट होता है, फूड कंटेनिंग फैट्स ऊपर दे रखा है इसका, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों होता है उनको क्या कहते हैं हम, उनको कहते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड। इसको भी हम नोट करके रख लेते हैं कि एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है, ठीक है। तो स्टार लगा के मैं लिखता जा रहा हूँ जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऊपर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। जो फूड में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, मतलब वो फूड जो कि हमें एनर्जी देते हैं। आगे प्रोसीड करेंगे। प्रोटीन्स किस लिए ज़रूरी होती हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स ज़रूरत होते हैं हमारे लिए, प्रोटीन्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, हमारी ग्रोथ करते हैं और बॉडी को रिपेयर करते हैं। जैसे कि हमारी हाइट वाइट बढ़ाने में प्रोटीन और मसल्स बनाने में प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन का काम है। और जैसे हमें चोट वोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में, या हमारी जल्दी हेल्थ, जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं उस चीज़ को जल्दी ठीक करने में भी प्रोटीन हेल्प करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखो कार्बोहाइड्रेट्स का नीचे इस फोटो में हमें क्या दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज दे रखे हैं। सोर्सेज मतलब कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स किन किन फूड से मिलता है। तो बाजरा से मिलता है, राइस मतलब चावल से मिलता है, वीट से मिलता है, गेहूँ आटा जिसे कहते हैं गेहूँ, ये स्वीट पोटैटो है, पोटैटो से मिलता है हमें, शुगर केन गन्ने से मिलता है, पपाया पपीता से मिलता है, मेलन से मिलता है, मैंगो से मिलता है, और मेज़ कहते हैं भुट्टे को। तो इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, इन चीज़ों से हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स।
ओके, तो हम कहाँ थे? हम थे डाइटरी फाइबर्स पे नहीं, हाँ यहाँ थे हम। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें ये मिलता है। नीचे देखिए हमें दे रखा है कि फैट्स हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए फिश, प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज, दोनों सोर्स है, मतलब प्लांट से भी हमें फ़ैट मिलता है और एनिमल से भी फ़ैट मिलता है। तो जो प्लांट के सोर्सेज हैं, वो प्लांट के सोर्सेज जिससे हमें फ़ैट मिलता है वो है ये, जैसे सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जिसे सरसों का तेल कहते हैं, सूरजमुखी का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन का तेल, ग्राउंड नट्स हो गए हमारे पास, नट्स हो गए, इन चीज़ों से, और तेल हो गया हमारे पास। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है? फ़ैट मिलता है। ऐसे ही एनिमल सोर्सेज जैसे कि फ़िश से, एग से, मीट से, इन सब से भी हमें फ़ैट मिलता है। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है हमारे आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी, वाइटामिन कहते हैं, वाइटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। और वाइटामिन सी क्या करता है? ये हमें हेल्प करता है ताकि जो हमें डिजीज़ लग जाती हैं उनसे हम जल्दी रिकवर कर सकें। तो विटामिन सी इसलिए हमारे लिए हेल्पफुल है। अब वाइटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब वाइटामिन डी क्या करता है? हमारी बॉडी को हेल्प करता है ताकि ये कैल्शियम को यूज़ कर सके और बोन्स और टीथ को मजबूत कर सके। ये वाइटामिन डी का काम है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट वाइटामिन आर सोन इन, अब इस 1.6 में जो कि अलग अलग वाइटामिन में रिच हैं वो दे रखे हैं हमें। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स भी चाहिए होता है हमारी बॉडी को छोटे छोटे अमाउंट में। देखिए विटामिन ई के लिए पपाया, कैरेट, मैंगो, ये सब चीज़ें हैं। और विटामिन बी के लिए हमें दे रखा है राइस, वीट, लीवर, ये सब मतलब दे रखा है, ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। इसको हम नोट करके लिख लेते हैं। विटामिन ए किस लिए यूज़ होता है? विटामिन सी, विटामिन डी किस लिए यूज़ होता है? इन चीज़ों को हम नोट करके रख लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, तो आप एक शॉर्ट नोट की तरह, मतलब इस चैप्टर को हम रीड करते हुए चल रहे हैं तो आपके लिए एक नोट की तरह भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूँगा, जैसे ये है, और ये सब कुछ एक अच्छे नोट्स की तरह है। तो आई होप ये सब मदद करेगा आपको स्टडी करने में। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, वो फूड जिसमें फैट्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, उसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। प्रोटीन क्या करता है? ग्रोथ करता है बॉडी की और बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करता है। विटामिन ए क्या करता है? स्किन को और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी क्या करता है? हमें मदद करता है ताकि हम डिजीज़ के खिलाफ़ लड़ सकें। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को यूज़ करने में मदद करता है ताकि बोन्स और टीथ मजबूत रहें, ठीक है। आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। आगे की तरफ जाएंगे तो विटामिन सी किन किन चीज़ों से मिलता है ये दे रखा है। विटामिन डी किन किन चीज़ों से मिलता है ये दे रखा है, ठीक है। अब इस पे कुछ और दे रखा है नीचे की तरफ, जो कि हमने शायद पढ़ा नहीं, पढ़ लेते हैं इसे। बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? फूड्स जो फूड कंटेनिंग फैट्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, क्या रहा है? जो फूड में केवल फैट होता है उनको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, ठीक है। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग और बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन क्या करते हैं? बॉडी को डिजीज़ से बचाते हैं। विटामिन ऑल्सो हेल्प्स कीपिंग और आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारी आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी रहें। विटामिन आर of different kinds known as different names. Some of these विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन टाइप्स में विटामिन पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी,
विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ वाइटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है हमारे पास। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ वाइटामिन, हमें हर तरह के वाइटामिन जो होते हैं छोटे छोटे क्वान्टिटीज़ में। आगे हम पढ़ ही चुके हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे लिखा है आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी हमने पढ़ा हुआ कि अगर हम सनलाइट में जब विजिट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ऑटोमेटिकली विटामिन डी मिल रहा है, तो सन भी एक सोर्स है विटामिन डी का। Nowadays insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। अब क्योंकि लोग सनलाइट में कम निकलते हैं इसलिए उनको विटामिन डी की कमी होती है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज, कह रहा है कि अच्छी ग्रोथ, बॉडी की अच्छी ग्रोथ हो सके और हेल्थ हमें हमारी अच्छी रह सके, इसलिए हमारे लिए विटामिन क्या ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, फिगर 1.10 में दे रखे हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन 1.2 बेकार है ये। वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में भी यहाँ पे हैं हम, वन पे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर्स। आप कह रहे हैं कि कोई फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स ही हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, तो लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी फूड में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, कम प्रोटीन हो, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल दे रहा है, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, इसलिए हम कहते हैं राइस क्या है, कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स है। रिच मतलब बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है इसमें दूसरे फूड्स के मुकाबले। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स और बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। अब कह रहा है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट तो चाहिए लेकिन डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए, वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर्स और ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को क्या कहते हैं हम, रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज जो होता है वो हमें कौन देता है, प्लांट प्रोडक्ट देते हैं अपने फूड में, ठीक है। फूड प्लांट प्रोडक्ट में मिलता है हमें, हमारे फूड जो हम खाते हैं उसमें जो भी प्लांट प्रोडक्ट है उससे हमें क्या मिलता है, रफेज मिलता है। वूल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। जैसे कि वूल ग्रेन्स होते हैं गेहूँ, पल्सेस दाल, पोटैटो और फ्रेश फ्रूट्स, ये सब क्या है, रफेज के सोर्स हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इसे, और ये करने से पहले एक काम चीज़ और कर लेते हैं कि रफेज क्या होते हैं। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रफेज कहते हैं। ये भी लिख लेते हैं। तो आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं हम, बस एक सेकंड। ठीक है, आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन और फूड्स। यहाँ तक कर लिया था। रफेज यहाँ पे है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता हमारी बॉडी को, बट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे खाने में, कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं देता फिर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, ये रीज़न है क्योंकि ये क्या करता है, हमारे खाने में बल्क ऐड कर देता है ना। बल्क ऐड कर देता है मतलब कि इससे डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हमारे डाइजेशन, जैसे हमने खाना खाया तो उसको डाइजेस्ट भी करना होता है, तो डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है रफेज, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसे हमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उससे बचाता है, ठीक है। तो ये रफेज इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब आयोडीन के सोर्सेज यहाँ दे रखे हैं, फॉस्फोरस के सोर्सेज दे रखे हैं और आयरन के सोर्सेज दे रखे हैं। ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉस्फोरस, आयोडीन और आयरन और कैल्शियम, ये सारे हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, सॉरी मिनरल्स हैं। तो ये मिनरल्स ज़रूरी हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, मिनरल्स हैं, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं हम, कहाँ थे,
यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। यहाँ पे है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर किस लिए मदद करता है हमारी न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में वाटर मदद करता है हमारी बॉडी की। हम वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, उसका क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करवाना ही उसका मेन काम है। तो वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज ए यूरिन। अब ये यूरिन के रूप में या फिर पसीने के रूप में हमारी बॉडी से वेस्ट भी बाहर निकालता है। नॉर्मली वी गेट द मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। हमें ज़्यादातर पानी कहाँ से मिल जाता है? जो भी हम लिक्विड पीते हैं उससे, जैसे कि हम वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, टी पीते हैं, ये सब इनसे हमें वाटर मिल जाता है। ठीक है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड। हम ज़्यादातर जब खाना पका रहे होते हैं तो उसमें भी पानी डालते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एन बेकार चीज़ रखे। एक्टिविटी 3 नहीं करनी है ये। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं बैलेंस डाइट के ऊपर। बैलेंस डाइट क्या होती है? देखिए, इसको पढ़ने से पहले हम एक बार ना नॉर्मली प्रैक्टिकली समझ लेते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस का मतलब होता है कि हर चीज़ इक्वली हो। ऐसा नहीं हो कि एक चीज़ ज़्यादा, दूसरी चीज़ कम, तीसरी चीज़ बिल्कुल ही नहीं। तो बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट जिसके अंदर हर चीज़ एक अच्छे अमाउंट में हो, एक मतलब फ़ायदे वाले अमाउंट में हो। तो एक ऐसी डाइट जिसमें गुड अमाउंट में न्यूट्रिएंट हो, मिनरल्स हो, रफेज हो, वाटर हो, ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है। मतलब सारी चीज़ इसमें हो थोड़ी थोड़ी प्रपोर्शन में, उसको हम कहेंगे बैलेंस डाइट। इक्वल रेशो मेंटेन हो चीज़ों का जो कि हमें फ़ायदा कर सके, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं ऐसी डाइट को। तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। जो हम खाना खाते हैं दिन भर में वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी नीड्स। कह रहा है कि अब अगर हमारी बॉडी को ग्रो करना है और अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखना है तो जो हम खाना खा रहे हैं ना उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत हैं। कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए इन राइट क्वांटिटीज़, अच्छी क्वांटिटी में। नॉट टू मच ऑफ, अब क्या लिखा है? नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ऐसा नहीं कि एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा हो और दूसरा न्यूट्रिएंट बहुत कम हो। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और डाइट में क्या होना चाहिए? पानी भी होना चाहिए और रफेज भी होना चाहिए। और ऐसी ही डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या है? The diet which contains all the nutrients that our body need in definite proportion is called a balanced diet। तो यहाँ हम ये लिख के रख लेते हैं, पहले इसे ठीक कर लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है लिखते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है? द डाइट या द फूड विच कंटेन्स, वो फूड जो कि क्या कंटेन करता है? विच कंटेन्स ऑल द, सारे न्यूट्रिएंट्स, विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड, जो हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करें जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, और इक्वल अमाउंट में, इन डेफिनेट अमाउंट में, एक डेफिनेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं, एक डेफिनेट अमाउंट में। इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। Do you think that people of all the ages need some type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? Prepare a chart। तो बेकार देखा, पल्सेस ग्राउंड, बेकार देखा यहाँ तक का। आगे हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करेंगे पल्सेस से। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स और fermented foods, a combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients।
देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। आगे बढ़ते हैं, कुछ खास नहीं है ये। ईटिंग द काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। कह रहे कि केवल हमें अच्छे तरीक़े का फूड खाना ही ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो फूड होता है वो अच्छे से कुक होना भी चाहिए, ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खो ना जाएँ, मतलब ख़राब ना हो जाए। ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा तो भी जल जाएगा, अगर लेस कुक रहेगा तो वो भी नुकसान करेगा, क्योंकि कच्चा फूड खाना नुकसान करता है। तो अच्छे से कुक होना चाहिए फूड। आर यू अवेयर दैट द न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस? तो नहीं, इसको आगे बढ़ते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ विटामिन्स। कह रहा है कि अगर वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को वॉश किया जाए, कब? अब मान लो हमारे पास फूड पड़ा है और फूड को हमने पोटैटो को कट कर लिया और फिर उसके बाद उसे धोया, तो क्या हो जाएगा? उससे स्टार्च जो है वो स्टार्च उससे कम हो जाएगा, क्योंकि जो हम उसको काटेंगे ना, जैसे हमने पोटैटो को कट किया तो उसका ऊपर जो रस लगा होता है ना, वही स्टार्च होता है। तो जब उसे वॉश कर देंगे तो उसका स्टार्च वाला धुल गया, साथ में चला गया। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले धो लो फिर बाद में कट करो। आई थिंक ये सही एक प्रोसेस है। कभी भी कट करने के बाद नहीं वॉश करना चाहिए, पील करने के बाद नहीं वॉश करना चाहिए, इससे वाइटामिन्स लॉस्ट हो जाते हैं फूड के। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो स्किन्स होते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के, वो वाइटामिन मिनरल कंटेन करते हैं, मतलब अपने पास रखते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव विटामिन्स फ्रॉम मिनरल्स एंड प्रेजेंट इन देम। आगे बढ़ते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू द डाइजेस्ट। आगे बढ़ते हैं। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking, and ये सब पढ़ा लिया है। Vitamin C gets easily destroyed by heat during cooking. जो विटामिन सी होता है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट से, जब हम कुक कर रहे होते हैं। अगर ज़्यादा कुक कर देंगे तो विटामिन सी गया। Would it be not be sensible? आगे करते हैं। बूझो थॉट, बूझो के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। बूझो के बारे में बता रहा है, जो कि पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो। आगे बढ़ते हैं। नो ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी हार्मफुल बी फॉर्म ऑफ कंडीशन ऑफ ओबेसिटी। क्या होती है? अगर आप ज़्यादा फूड खा लोगे तो क्या हो जाता है? ओबेसिटी हो जाती है, वही बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिसीजेस। डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को, जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं डेफिशिएंसी। और उससे रिलेटेड जब हमें डिजीज़ होती है, जैसे हमारे बॉडी में विटामिन की कमी हो गई तो उसे बोलेंगे विटामिन डेफिशिएंसी, कि विटामिन की कमी हो गई। ऐसे प्रोटीन की तो प्रोटीन डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी, फैट डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ वो होती हैं जो किसी कमी के कारण होती हैं। अ पर्सन में भी यहाँ से पे हैं हम। अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease. ये यहाँ पे important लिखा हुआ है, इस वाले को पढ़ेंगे हम। डिजीज़, वो डिजीज़ कहते हैं बीमारी को, वो डिजीज़ जो कि होती हैं, अकर मतलब होना, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैक मतलब कमी, न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो डिजीज़ होती हैं लंबे समय के लिए, ओवर अ लॉन्ग पीरियड, आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। ये इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती हैं लंबे समय के लिए, उन डिजीज़ को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। स्टार मार्क करके रख लेते हैं इसे भी। जो जो इम्पोर्टेंट है चैप्टर में वो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्या कर लिया है, नोट डाउन कर रखा है। ये सब मिल जाएगा आसानी से, चैप्टर द्वारा रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी को गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। If a person does not get enough proteins in his her food for a long time, he she likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। कह रहा है कि अगर एक बंदे को, एक किसी इंसान को जितना उसकी बॉडी को चाहिए उतना प्रोटीन नहीं मिला उसके फूड में, तो उसकी ग्रोथ हैम्पर होगी, उसकी ग्रोथ कम होगी, उसकी हाइट कम रह जाएगी,
उसका फेस सूज जाएगा, हेयर का कलर डिसकलर हो जाएगा, मतलब वाइट हेयर होने लग जाएंगे, स्किन की डिजीज़ हो जाएंगी या डायरिया हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ, अगर कोई डाइट डेफिशिएंट है कार्बोहाइड्रेट्स में भी प्रोटीन में भी, मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है किसी फूड में ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो क्या है, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उस बंदे की ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ ही ना हो, वो उसकी हाइट ही ना बढ़े। सच अ पर्सन बिकम्स लीन, बन जाएगा वो बंदा थिन हो जाएगा, एंड सो वीक दैट ही शी मे नॉट इवन एबल टू मूव, कह रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, पतला दुबला हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट vitamins एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिजॉर्डर्स, सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 1.3। बेकार है ये। और डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। डिजीज़ डेफिशिएंसी डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, बैलेंस डाइट लेके। इन दिस चैप्टर वी आस्क आवरसेल्व्स और रीज़न, आगे बढ़ते हैं। ये बेकार है, ये बेकार है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, जैसे विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से हमें लॉस ऑफ विज़न हो जाता है, ठीक है। डिजीज़ का नाम है लॉस ऑफ विज़न। पुअर विज़न होता है, इसमें कम दिखाई देता है, अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, और कभी कभी पूरा ही नहीं दिखाई देता है। ये सब विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से हो जाता है हमारे पास बेरी रोग। एक बेरी नाम की डिजीज़ है। ये हो बेरी जो होता है हमें कब होता है, इसके कारण क्या होती है, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी बहुत कम बचती है। विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी नाम की डिजीज़ हो जाती है। इसमें जो होता है, हमारे जो गम्स होते हैं ना, टीथ के जो गम्स होते हैं, टीथ के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, वहाँ से ब्लड निकलने लग जाता है। और जो हमारी जो चोट लगती है, जैसे हमारी चोट लग गई बॉडी पे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको सही होने में। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या करता है, हमारी जो हड्डियाँ हैं वो बड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ और दांत दोनों ख़राब हो जाते हैं। कमज़ोर हड्डियाँ होती हैं और दांत ख़राब होने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है। गॉइटर में क्या होता है, जो हमारे नेक होता है वो सूज जाता है, स्वेल हो जाता है वो, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रंस में। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, वीकनेस हो जाती है इंसान को। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीड बाय द बॉडी। तो यहाँ तक क्या हो गया, हमने क्या है, पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर कर लिया है। कंपोनेंट ऑफ फूड नाम का जो चैप्टर है हमारा साइंस के 6th क्लास के बुक में, उसको पूरा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। एक बार समरी की तरफ गो थ्रू कर लेते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट। जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सब हमने पढ़ा है अभी। इन एडिशन इसके अलावा क्या है, फूड में क्या होता है, डाइटरी फाइबर भी होता है, वाटर भी होता है, ये भी पढ़ा है हमने। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये भी पढ़ा है हमें। कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है, प्रोवाइड करते हैं हमें। क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, ये पढ़ लिया हमने। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर नीडेड ग्रोथ। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स की ज़रूरत क्यों होती है, ग्रोथ के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए। वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। जो वाइटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी की किस में हेल्प करते हैं, डिजीज़ से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए वाइटामिन हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। बैलेंस डाइट प्रोवाइड्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट क्या करती है, सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, अच्छी राइट सही क्वांटिटीज़ में, अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज होता है, वाटर भी होता है। बैलेंस डाइट में सब कुछ होता है। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। अब किसी डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की हमारे फूड में जो कमी हो जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, फैट कम हो गया, ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर चलो ठीक है, एक टाइम या 2 टाइम के लिए कमी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए कमी हो गई तो उसके कारण हमें फिर डिजीज़ होंगी, जो कि हमने यहाँ पे देखी है, सारी डिजीज़ हो जाएंगी, जिसे हम डेफिशिएंसी डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। उसी के बिहाफ पे ये सारी जितना भी मैंने चैप्टर किया है, उसी के बिहाफ पे ये एक्सरसाइजेज हैं, और इन्हीं एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। नेम द मेजर, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में क्या क्या हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में हैं वो हैं फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और हमारे पास रफेज, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारे जो हैं मेजर, मिनरल्स नहीं, वाइटामिन्स हो गए, मतलब ये सब, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, और क्या कहते हैं हमारे पास
कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये जो चीज़ें हैं हमारी मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं। वाइटामिन्स हो गए, ये सब मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे फूड में। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी। हमारे वो न्यूट्रिएंट जो एनर्जी देता है हमें, वो न्यूट्रिएंट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर होगा। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, वो न्यूट्रिएंट जो कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन्स एंड मिनरल्स, ये लिखा हुआ है। प्रोटीन्स एंड मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ग्रोथ और मेंटेनेंस देते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी हो गया। सी वाला, अब ए वाइटामिन रिक्वायर्ड बाय बॉडी मेंटेनिंग गुड आई साइट। आई साइट मेंटेन करने के लिए कौन सा? वाइटामिन ए, वाइटामिन ए चाहिए होता है, तो इसका आंसर होगा वाइटामिन ए। अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग और बोन्स हेल्दी, बोन्स को हेल्दी कौन सा मिनरल रखता है? कैल्शियम। इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम, वो मिनरल जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। दो फूड के नाम बताने हैं जो कि, एक काम करते हैं, इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं इसको भी ना साथ के साथ हम अपने इसमें नोट करते हुए चलते हैं ताकि इसका भी रिकॉर्ड हमारे पास रहे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सरसाइजेस, ठीक है। और नेम, पहला क्वेश्चन देखेंगे, नेम द न्यूट्रिएंट्स, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। ये है हमारे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है। QUS 1, क्वेश्चन 1 है हमारे पास, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स। और इसका आंसर जो रहेगा वो मैं लिख देता हूँ। मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स। ये तो हो गए हमारे पास मेजर न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम करना है इन सबको, नेम द फॉलोइंग है ये। तो नेम द फॉलोइंग को ऐसे ही उठाएंगे, यहाँ से कॉपी कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन है ये, QUS 2, ठीक है। इसी के हम जस्ट नीचे नीचे आंसर लिखेंगे। द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी, एनर्जी कौन सा देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और इसी के साथ, इसी की तरह ये हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए भी आंसर लिखेंगे। न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आई साइट मेंटेन करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? वाइटामिन ए, वाइटामिन ए। ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे हम। बोन्स को हेल्दी कौन रखता है? कौन सा मिनरल है जो बोन्स को हेल्दी रखता है? तो इसका आंसर है कैल्शियम, ठीक है। यहाँ तक की एक्सरसाइजेस सॉल्व हो गई हैं। नेक्स्ट करते हैं हम। दो फूड बताने हैं जो कि फैट्स में रिच हों, स्टार्च में रिच हों, डाइटरी फाइबर में रिच हों, प्रोटीन में रिच हों। तो जो ऊपर हमारे पास डायग्राम है उनसे हमें इसका रेफरेंस मिल सकता है। वो फूड बताने हैं जो कि इन चीज़ों में रिच हों। तो कोई बात नहीं, बता देते हैं। फैट में रिच जो है फिश हो सकता है, मिल्क हो सकता है, देख लेता हूँ ऊपर फैट में कौन कौन से रिच हैं। सोर्सेस ऑफ फैट में देख लेते हैं, फ़िश है और हमारे पास ऑयल, मिल्क है। फ़िश और मिल्क भी लिख सकते हैं, फ़िश और ऑयल भी लिख सकते हैं। तो दो ही बोला तो हम लिख देते हैं, फ़िश लिख देते हैं, मिल्क लिख देते हैं, ये दोनों। स्टार्च के लिए पोटैटो लिख सकते हैं,
राइस लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है राइस में वैसे। स्टार्च के लिए किसके लिए बोला है स्टार्च, तो स्टार्च जो है एक तो हमें पोटैटो से मिल सकता है और हमें वीट से मिल सकता है, स्वीट पोटैटो से मिल सकता है, राइस से मिल सकता है, राइस भी लिख सकते हैं। राइस, पहले राइस का ही आइडिया आया था तो राइस लिख लेते हैं। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर तो बहुत चीज़ों से मिलता है हमारे पास, जैसे वो हो गया कॉर्न हो गया। और यहाँ प्रोटीन दे रखा है, विटामिन दे रखा है, फॉस्फोरस मिनरल्स का दे रखा है यहाँ पे। ओके, एक बार डाइटरी फाइबर का फिर भी मैं रेफ़र करना चाहता हूँ। फैट्स है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट्स है, आई गेस डाइटरी फाइबर नहीं दे रखा है, तो डाइटरी फाइबर हम अपनी तरफ से ही लिख लेते हैं। कॉर्न लिख देते हैं, मेज़ है ये, मेज़ कॉर्न कह रहा था मैं, मेज़ है। दूसरा हमारे पास फाइबर और किस में होता है, पपाया में भी फाइबर होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेज़ लिख सकते हो और पपाया भी लिख सकते हो। ये दोनों जो होते हैं, दोनों के अंदर फाइबर मिलता है, डाइजेशन में हेल्प करता है ये। प्रोटीन में तो फ़िश लिख सकते हो आप, स्पिनच लिख सकते हो, मतलब जो मछली होती है और जो पालक होता है इनमें बहुत प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट है। बाय ईटिंग राइस अलोन, केवल राइस खा के वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, तो केवल प्रोटीन हम राइस खा लें तो क्या हमारी बॉडी की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी? नहीं, बैलेंस डाइट नहीं होगी, केवल राइस से कैसे पूरी होंगी ज़रूरतें, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग बैलेंस डाइट। एक काम करते हैं, साथ साथ आंसर लिखते हुए चलेंगे, कॉपी कर लेते हैं इसे भी, वहाँ चलेंगे, यहाँ पे डालेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले का आंसर अभी लिखा था हमने, पहले का आंसर क्या है, ओ सॉरी कुछ गलत हो गया, हाँ यहाँ पे थे। तो पहले का आंसर हमने देखा था कि केवल राइस, सॉरी क्या कर, हाँ केवल राइस से नहीं होगा, तो पहले का आंसर था हमारे पास फॉल्स। डेफिशिएंसी डिजीज़, जो डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट खाएंगे तो डेफिशिएंसी डिजीज़ सही हो जाएंगी, यस सही हो जाएंगी, सारी चीज़ें मिलने लग जाएंगी तो सही हो जाएंगी। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, बहुत सारे वैरायटी होना चाहिए फूड आइटम में, यस वैरायटी तो होना ही चाहिए बैलेंस डाइट में। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट, केवल मीट सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकता है? नो, मतलब फॉल्स, केवल मीट भी नहीं कर सकता, वैरायटी चाहिए ही चाहिए। तो फोर्थ हो गया। लास्ट जो है वो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। यहाँ पे आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हम प्रिपेयर कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे RICKETS, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरीबेरी, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 लिखा हुआ है तो आप भी B1 लिख दोगे, B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरीबेरी नाम का एक डिजीज़ हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज डिजीज़ नोन एज, विटामिन सी की कमी से एक स्कर्वी नाम का डिजीज़ है वो हो जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे पास नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया है,
कि पूरी एक्सरसाइज को ही चैप्टर के साथ एक ही वीडियो में हमने पूरी एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। तो ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ फूड है, ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है विद नोट्स, विद एक्सरसाइजेस, सारी चीज़ों के साथ। तो आपको अगली बार क्या करना है, पूरा चैप्टर नहीं रीड करना है, केवल ये जो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कुछ प्रोवाइड करूँगा इसी को ही रीड करना है और आपकी प्रिपरेशन क्या हो जाएगी, 100% फिट, सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड चैप्टर ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड का जो चैप्टर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।